नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाऊणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की चर्चा हम क्रमशः कर रहे हैं और तत्वार सूत्र की चर्चा करते करते बहुत सारी बातें हम चर्चा में ली, बहुत सारे विषय जिसे अपन कहें कि मध्यलोक का विस्तार कितना है, क्षेत्र का भरत क्षेत्र कैसा है, विदेह क्षेत्र कैसा है, विदेह क्षेत्र में व्यवस्था कैसी नगरियों की, वगैरह वगैरह बहुत सारे विषयों की हमने चर्चा की। कल एक बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा भी हमने समझी थी, थोड़ी वो रिवीजन की जरूरत लग रही, वो है कि 3 प्रकार का काल परिवर्तन। बताइए कौन कौन सा बताया था हमने, कौन बताएगा? 3 प्रकार का, ये थोड़ी अलग चर्चा है, इसीलिए थोड़ा सबसे उत्तर अपेक्षित है। काल परिवर्तन को हम 3 टाइप से समझ सकते हैं। कौन बताएगा ऐसा परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है? हाँ जी, दिनेश वकील का हाथ था, दिनेश भाई का। और कोई? हाँ चलिए बोलिए दिनेश भाई, बोलिए। एक है दिन रात वाला, हाँ एक છે દિવસ અને રાત વાળું। સરસ સરસ। ये અઢી દ્વીપની અંદર રહે। हाँ बराबर, क्योंकि दिवस और रात। બીજું છે हाँ हाँ बोलिए बीजू। हाँ બીજું છ આરા વાળું। बराबर, ये क्या क्या है? ભરત અને ઐરાવત ક્ષેત્રમાં જંબુદ્વીપમાં। જંબુદ્વીપમાં અને અઢીદ્વીપમાં, જંબુદ્વીપના ભરત એરાવતમાં છે, અઢીદ્વીપમાં માં પણ છે। એવી જ રીતે બીજામાં પણ। હા બધી જગ્યાએ, એટલે જ્યાં જ્યાં, હા જ્યાં જ્યાં ભરત એરાવત ક્ષેત્ર છે, આ 6 આરાની વ્યવસ્થા છે, બધી જગ્યાએ આવું હોય છે। બહુ સરસ। ત્રીજા નંબરનું? ત્રીજું ચોથા આરાની બરાબર પરિવર્તન થયા કરે એવી રીતના ક્ષેત્રો। સરસ સરસ, એને થોડું ખુલાસો કરશો લીના ભાભી? એટલે મલેજ ખંડમાં હોય છે એ પણ એવું જેવું આપણી આર્યખંડનું જે હોય એના જેવું જ હોય, પણ ચોથા આરાનું। અને વિદેશ ક્ષેત્રમાં ચોથા મલેજ। હા મિલેજ। બીજી એક જગ્યા હોય છે, બોલો ખુશીબેન, ક્યાં હોય છે? મિલેજ ખંડમાં તો હોય છે, પણ સાથે સાથે સર વિજયાર્થ પર્વત, વિજયાર્થ પર્વતમાં જે વિદ્યાધર રાજાઓ રહે છે એમનામાં પણ काल परिवर्तन હોય, પણ કેવો હોય? जैसा अपने यहाँ पर चौथा काल चल रहा हो, तो अपने यहाँ के चौथे काल के हिसाब से जैसी हाइट, एज, जो आहार आदि की व्यवस्था हो, उसके हिसाब से वो वहां परिवर्तित होते हैं। और इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कि 6 खंड जीतने वाला चक्रवर्ती जाए तो उसका जो एक व्यवस्था उसके इक्वल मिलनी चाहिए ना। अब यहाँ के 500 धनुष वाले हो, वहां के इतने से हो तो कैसा लगे? अथवा यहाँ के वहां के 500 धनुष वाले और यहाँ का 3 हाथ वाला भरत चक्रवर्ती हो, या 10 हाथ या 100 हाथ वाला भी हो, तो उसके सामने तो कितना कम लगे। और फिर इतनी समस्या पूरी सेना की हो, घोड़े हाथी की व्यवस्था हो, यानी वो टोटली मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए जहां जहां पर भी 6 खंड का विस्तार होता है वहां वहां भी इसी प्रकार के काल परिवर्तन की व्यवस्था होती है। तो ऐसे 3 हैं, बराबर। अब अगला प्रश्न, यहाँ पर जो हम काल परिवर्तन ले रहे हैं ये 27 नंबर के सूत्र में, ये किस टाइप का है बताइए? यह जो काल परिवर्तन है यह 6 आरा रूप जो काल परिवर्तन होता है उसकी बात चल रहा है, बराबर। कौन से काल परिवर्तन की? 6 आरा रूप। चलिए अपन समझते हैं उसकी थोड़ी व्यवस्था। सूत्र मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे थोड़ा कठिन सूत्र है इसलिए आपको श्रम करना पड़ेगा। भरतई रावत योर वृद्धि राशौ, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। भरतई रावत योर वृद्धि राशौ सट समयाभ्या
षट मुत्सर पिण्य वसर्पिणीभ्याम, मुत्सर पिण्य बराबर। फिर से भरतैरावत योर वृद्धि रासौ, भरतैरावत वृद्धि रासौ षट समयाभ्या, षट समयाभ्या मुत्सर पिण्य वसर्पिणीभ्याम, वसर्पिणीभ्याम। बहुत बढ़िया। चलिए अब इससे एक बात समझ लीजिए कि ये जो बात जैसे मैंने आपको बताई कि 6 आरा रूप परिवर्तन होता है। सूत्र का अर्थ अगर अपन देखें तो बड़ा सरल सा है कि भरत ऐरावतियो, मतलब कौन कौन सी बात चल रही है? भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात चल रही है। उसमें क्या होता है? वृद्धि राश, वृद्धि मतलब काल का बढ़ना, जिसे अपन उत्सर्पणी कहते हैं, और राश, राश मतलब घटना, जिसे हम अवसर्पणी कहते हैं। अब मुझे एक सरल सी बात बताओ, क्या काल अपन कहते हैं कि चढ़ता काल और पड़ता काल, ये दो शब्द अपन बोलते हैं ना, अगर उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल का चालू गुजराती में अनुवाद करें तो क्या होगा? चढ़तू काल और पड़तू काल, बराबर ना। तो जो चढ़ता हुआ काल है उसमें क्या काल चढ़ता है, और जो पड़ता हुआ काल है क्या उसमें काल पड़ता है? काल चढ़ना और पढ़ना क्या है, समझना इतना सा पॉइंट समझ में आया कि चढ़ना या पढ़ने में काल परिवर्तन की प्रोसेस में कोई बदलाव हो रहा हो, ऐसा नहीं है, बराबर। ये जो बात है वो जिस काल में अमुक अमुक चीजें चढ़ती हैं यानी बढ़ती हैं, बराबर। कौन कौन सी चीजें? सरल भाषा में कहें कुछ चीजें फिक्स हैं, आयु बढ़ती हो, बराबर, फिर आयु बढ़ती हो, शरीर की हाइट बढ़ती हो, सुख सुविधाएं बढ़ती हो, वो कहलाता है उत्सर्पणी। अच्छा, धर्म बढ़ता हो ऐसा कह सकते हैं क्या? बताओ। देखो दो बातें हैं, अवसर्पणी में लोग बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि जहां धर्म का पतन होता है वो अवसर्पणी काल कहलाता है, और जहां धर्म की वृद्धि होती है वो उत्सर्पणी कहलाता है। बात सही है कि गलत? સર સાચી છે, સાચી છે। હવે તમને કહું, પહેલો કાલ છે ત્યાં એક પણ મુનિ नहीं थे, तीसरे काल तक एक भी मुनि नहीं थे, बराबर, और चौथे में इतने सारे श्लाघा पुरुष आ गए। अब वो काल कहला रहा है आपके हिसाब से अवसर्पणी काल, तो घटना चाहिए ना, यहाँ तो बढ़ गए। फिर से देखो, अपना ही काल लेते हैं। अपना ये कौन सा काल है? अभी अपनी भाषा में कहें तो पड़ता काल है ना, अवसर्पणी। अवसर्पणी थोड़ा कठिन शब्द लगता है, तो अपन ने सरल भाषा में क्या कहते हैं? अवसर्पणी यानी पड़ता काल, यानी सब पड़ेगा, नकारात्मक बात। लोग कहने के लिए तैयार ही बैठे, अरे भैया क्या करें, अब पढ़ते काल में है इसीलिए ऐसे ही परिणाम होंगे और गमन होगा, फलाना फलाना फला। मन में सुधरना है नहीं है और काल को दोष दे देना। मतलब काल आपको पाड़ रहा है क्या? काल आपको गिरा रहा है क्या? ये नहीं है, समझना। ये अवसर्पणी काल का कतई ये मतलब नहीं है कि धर्म भी गिरेगा, क्योंकि आप लॉजिक से देखो, पहले काल में भोग भूमि, कोई मुनि नहीं, कोई व्रति नहीं, कोई मुक्ति नहीं। दूसरे तीसरे काल में भी भोग भूमि, मुनि नहीं, व्रति नहीं, मुक्ति नहीं, માંડ માંડ कोई सम्यक दर्शन को पाता हो तो पाता हो। अब चौथा काल में आओ, चौथे काल में श्लाघा, मतलब और पढ़ना चाहिए ना, धर्म और कम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो कितना बढ़ रहा, सारे श्लाघा पुरुष चौथे में हो रहे, सारे तीर्थंकर चौथे, मतलब धर्म कितने उत्थान को पा रहा है, बराबर। तो पढ़ने के हिसाब से रखोगे तो और पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो चरम पर पहुंच गया। फिर पांचवा आया, पांचवा, तो पांच में भी आपको ऐसा लगता होगा कि पांच जैसे जैसे काल खराब हो रहा है ना, वैसे वैसे सब लोगों की धर्म की प्रवृत्ति छूट रही। ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी भ्रांति है। मैंने मेरे बुजुर्गों से इस बारे में चर्चा की, बहुत सारे लोग कहते बड़ा धर्म कम हो रहा, धर्म हो। आप अपने बुजुर्गों से चर्चा करके देखो, 50-60 साल पुराने, कहते भैया हमें तो कोई बताने वाला तक नहीं मिलता था। 6 द्रव्य के नाम क्या है, 7 तत्व के नाम क्या है,
बराबर, कोई भी चीज को कोई बताने वाला नहीं था। तो अगर लोग ये मानते हैं आज कि पहले से धर्म कम हो गया है और आज से धर्म कल और कम होगा, ये बहुत बड़ी भ्रांति में है। आज भी जिनको धर्म करना है वो कर रहे हैं, पहले भी जिनको धर्म करना था वो कर रहे थे, और भविष्य में भी जिनको धर्म करना है होगा वो करेंगे। काल, पांचवें काल के अंत तक आपकी धर्माराधना में काल शून्य फैक्टर है, मैं ये लिख कर दे रहा हूं आपको। पंचम काल के अंत तक आप मैक्सिमम धर्माराधना कर सकते हो। ये अवसरपणी आपकी धर्माराधना में रत्ती मात्र बाधा नहीं बनेगा। बराबर, ये तो तकरीबन वैसे ही बात हो गई जैसे कि क्या है, अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें शादी विवाह में बुलाने की वैसे इच्छा नहीं होती, होते ना कोई अव्यवहार कुशल, जिन्हें व्यवहार मतलब अच्छा नहीं लगता, खर्च करना अच्छा नहीं लगता, कंजूस टाइप के लोग होते हैं। अब उनको बुलाना ही नहीं था शादियों में, कहना ही नहीं था किसी को, अब कोरोना का बहाना मिल गया। ऐसे दो चार आपको दिख रहे होंगे ना अपने साथ में कि जिनको एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं था बुलाने में, जो एक्चुअली नहीं चाहते थे कि ज्यादा खर्चा हो, जिनके एक्चुअल में ही कोई भाव नहीं था कि हम जाके कराएं। अब ऐसे लोगों को क्या मस्त बहाना मिल गया, अरे साहब बुलाने की तो बहुत इच्छा थी, धाम धूम से करने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन क्या करें ये तो कोरोना आ गया, इसके कारण चुपचाप 50-60 लोगों में शादी करने का हो गया, है ना। मस्त बहाना है ना, है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि धर्म करने की इच्छा तो बहुत है लेकिन पांचवा अवसरपणी काल चल रहा है, वही कोरोना वाले हैं। वहां पे कोरोना का बहाना ले रहे हैं और यहाँ पे काल का बहाना ले रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई साहब? बहुत अच्छे से समझ लो इस बात को। काल आपकी आत्मा आराधना, क्योंकि देखो चढ़ते काल में और पढ़ते काल में क्या चढ़ता है और क्या पड़ता है वो समझ लो, क्या बढ़ता है और क्या घटता है वो समझ लो। मैंने बताया आयु, शरीर की ऊंचाई, बाहर की सुख सुविधाएं जहां क्रमशः बढ़ती हैं, बराबर, वो कहलाता है उत्सर्पणी काल। और ये बिल्कुल निर्दोष नियम है। आप पहले काल में जैसे अवसर्पणी काल, और जहां आयु, शरीर की हाइट और सुख सुविधाएं कम होती हो वो दूसरा काल है, वो मतलब अवसर्पणी काल। यहाँ पे काल निमित्त कारण बन रहा है। जैसे पहले काल में हाइट ज्यादा थी, आयु ज्यादा थी, आहार कम था, बराबर, सुख सुविधाएं अधिक थी, उत्तम भोग भूमि थी, दूसरे में उससे कम हुई, तीसरे में उससे कम हुई, चौथे में और कम होती गई। बराबर, समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे ही तो ये बात बैठती है, बराबर। और चौथे काल में भी आप देखो और पंचम काल में भी देखो, अगर आप एक सामूहिक रूप में धर्माराधना का स्तर देखो तो कभी एकदम डाउन नहीं रहा, कभी एकदम अप नहीं रहा। आप देखो कभी, अभी गुरुदेव के पहले कितने समय तक एकदम सन्नाटा सा था, धर्माराधना का कोई वातावरण नहीं था। अचानक एक महापुरुष गुरुदेव का प्रादुर्भाव हो जाता है, सैकड़ों हजारों लोग आत्माराधना के मार्ग पर, आप देखोगे एकदम चौथे काल के जैसा लग रहा है। कितने पात्र जीव इकट्ठे आके उत्कृष्ट धर्माराधना कर रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, कैसी कैसी घटनाएं बनी गुरुदेव के टाइम पे, तो आप विचार करके देखो। कराची के भाई एक बार गुरुदेव श्री को सुनने आ रहे, वो पूरे कराची का व्यापार वहां पे बंद करके सोनगढ़ में आके धर्माराधना करने लग रहे। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो लोग धर्माराधना के लिए कितनी तीव्रता के साथ में जुड़े। हमारे मध्य प्रदेश के कई लोग एक 3-3 दिन में सोनगढ़ पहुंचते थे, सागर से, गौर झामर से, यहाँ से वहां से, और 3-3 महीने दुकान धंधे पानी का कोई कहता तो बोलते ठीक है भैया, जितना नसीब प्रमाण होगा उतना हो जाएगा, घर गृहस्थी चल रही है। ऐसे सैकड़ों लोग। अब देखो कितनी ये पहले नहीं था, अभूतपूर्व था, और आगे अभी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे नहीं ही होगा ऐसा नहीं, आगे फिर कोई महापुरुष होगा, फिर उसके साथ में लोगों की धर्माराधना बढ़ जाएगी, अथवा कोई महापुरुष नहीं होगा तो बिना के भी जिसको बढ़ाना है बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आज 3000 साल हुए तो 4000 साल में और कम होगी आराधना, 5 में और कम होगी, नहीं। मैं लिख के 21,000 वर्ष तक अगर आपको आराधना करनी है, अधिकतम आराधना करनी है, तो आपके लिए काल 0% बाधक होगा, 0%। क्योंकि अवसर्पणी का मतलब ये कतई नहीं है कि धर्म कम होगा। अवसर्पणी का मतलब ये है कि सुख सुविधाएं कम होंगी, आयु कम होगी, हाइट कम होगी, बाहर की व्यवस्थाएं कम होंगी, मगर
अगर आत्माराधना है, वो आत्माराधना किसी सुख सुविधाओं से जाके टिकती नहीं। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया? तो चढ़ता काल और पड़ता काल ये किसके एंगल से है? संयोगों के एंगल से है, धर्माराधना के एंगल से नहीं है। आपको अगर धर्माराधना करनी हो तो आप हमेशा अपने काल को सुकाल समझो। और मैं तो ये कहता हूं कि जैसे होता ना मैथमेटिक में, अगर आंसर नहीं आता है, आपने पढ़ी होगी, जिसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रा, अलजेब्रा पढ़ी होगी ना, तो अलजेब्रा में अगर आपको आंसर पता भी नहीं होता और आप कहते हो कि माना कि आयु x है और उसके भाई की आयु x+3 है, ऐसा करते कि नहीं करते? कितने लोगों को पता है अलजेब्रा में? है करते कि नहीं करते? हमारे पिताजी की आयु हमें नहीं पता, वो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करते हैं, मानो कि आयु x है, और जैसे ही x मानते हो, बोले वो तो गलत हुआ, x का मतलब तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उस x से लास्ट में आंसर आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता? बस मैं आपको वो x फैक्टर बताना चाहता हूं, और वो x फैक्टर ये है कि आप ये मानो कि ये चौथा काल समझे क्या बोल रहा हूं? क्या x फैक्टर है कि आप ये मानो ये कौन सा काल है? चौथा काल। बोले ये तो गलत मानना, बोले गलत सही छोड़ो तुम। आपने अलजेब्रा में x माना था ना, और x मानकर आंसर बराबर ले आए थे ना, ऐसे ही यहां मानने की ही बात है। आप ये मान के चलो कि ये x फैक्टर चौथा काल है, तीर्थंकर का भी विरह नहीं हुआ है, तीर्थंकर की वाणी, अरे अब प्रैक्टिकल बात है, तीर्थंकर भी अगर होते तो क्या करते? समोसरण भी होता तो यही बताना कि प्रभु तू भगवान छे, तेरे अंदर में अनंत शक्तियां भरी। समोसरण में भी जाकर यही सुनते ना, कुंद आचार्य देव होते तो भी यही बताते ना। बोलो विचार करके देखो। तो आपको केवल मानना है, और वो एक्स फैक्टर से आप सारी की सारी प्रोसेस करते जाओगे तो जो आंसर निकलना चाहिए था वही का वही आंसर निकलेगा। मतलब एक्स रखा है तो आंसर गलत निकल जाएगा ऐसा नहीं है, वो काका की आयु बराबर ही निकलेगी समझ में आया? आंसर बराबर निकलेगा। और जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि भैया हम तो क्या करें, धर्म आराधना तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हीन काल में जन्मे। क्या बोलते हैं? हीन काल में जन्मे। भले मानस, कोई काल हीन नहीं होता और कोई काल महान नहीं होता। तुम्हें उठा के मोक्ष में ले जाए ऐसा कोई काल हुआ नहीं, और नरक निगोद में ढकेल दे ऐसा भी कोई काल होगा नहीं। काल न्यूट्रल था, न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहेगा। जीव का पुरुषार्थी एकमात्र सकारात्मक ताकतवर कारण है, बाकी सब निरर्थक कारण है। पॉइंट समझ में आया? बराबर। अब किस किस को इच्छा है कि चौथे काल में हो जाए? बाकी सब बातें तो ठीक पंडित जी, लेकिन चौथे काल में कोई बुकिंग हो रही हो तो बताओ है? भाई चौथे काल में कोई बुकिंग नहीं होती, ये सब बातें भ्रांति की हैं, ये कोई नहीं होती बुकिंग। बराबर ना? ये जो देखो, मैं जब हिलाना चाह रहा था तब इसको तब हिल नहीं रहा था, अभी ये यहाँ चिपक गया है तो आगे नहीं जा रहा चलिए देखो अपन इसके स्क्रीन पर आते हैं। देखो ये कैसे हिलेगा भाई? आपको कहाँ दिख रहा है ये? अभी कहाँ दिखा? नीचे आ गया वो जो क्या कहते हैं, हेलो, हाँ जी, ये अभी कहाँ? 27 नहीं है? 27 नहीं है? ना सूत्र की बात नहीं कर, हाँ ये इसको घुमा रहा हूँ, ये घूम नहीं रहा है। अभी इसको इतनी जगह पे साइड में सेट कर दे, अब बराबर है ना? हाँ चलिए, ये मैं जो साइड विंडो में दिख रहा था ना वो बीच में आ गया था। चलिए अब सूत्र पढ़ते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में, भरत और ऐरावत में वृद्धि और ह्रास होता है। क्या होता है? वृद्धि और ह्रास। बराबर समझ में आया? किसके माध्यम से? षट समयाभ्याम, 6 कालों के माध्यम से वृद्धि और 6 कालों के माध्यम से ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी। कमी होती तो किसकी कमी होती, किसकी वृद्धि होती है? तो वो मैंने आपको बताया।
और उस वृद्धि के काल को बोलते उत्सर्पणी काल। कौन सा काल? कौन सा काल? उत्सर्पणी काल। और घटोत्तरी के काल को बोलते हैं अवसर्पणी काल। क्लियर हुआ? भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो वृद्धि और ह्रास होता है, उस वृद्धि और ह्रास को हम 6 कालों के माध्यम से समझते हैं, और उन 6 कालों को उत्सर्पणी और अवसर्पणी के नाम से डिवाइड करते हैं। ठीक है भरत, एक बार सूत्र बोलो, कौन बोलेगा? थोड़ा कठिन सा सूत्र है, मैं एक बार उच्चारण करवाना चाहता हूँ। जो लोग उपस्थित हैं उनमें से कोई 1-2 उच्चारण करे तो उस सूत्र को अपन आगे चलाएं। कौन बोलेगा सूत्र? बोलो बोलो, कौन बोलेगा? अरे कोई नहीं बोल रहा तो मैं पूछ लूं? बोलो भाई। दिनेश भाई बोल रहे हैं, चलो बोलो दिनेश भाई बोलो, सब ध्यान से सुनना। हाँ, फिर मैं किसी और से ही पूछूंगा। भरत ऐरावत योर वृद्धि हसो षट समयाभ्यामुत्सर्पिणी पीण्या वसर्पिणीभ्याम। बहुत बढ़िया। भरतैरावतयोर वृद्धि राशौ षट समयाभ्याम मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। बराबर, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा कठिन सा सूत्र था, इसीलिए आप लोगों से पूछा। किसी को तकलीफ हो तो पूछो, नहीं तो फिर अपन आगे का सूत्र अर्थ में जाते हैं। ओके, देखो अब जरा इसको बताते हैं। काल को नापने की एक यूनिट है जिसे हम बोलते हैं कल्प काल। मतलब अभी तक जितनी भी यूनिट इकाई हमारे पास हैं, उसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? कल्प काल। बराबर, कौन सी इकाई है? कल्प काल। कल्प काल बराबर क्या? तो बड़ा वो छोटा सा काल होता है, चुटकियों में निकल जाता है। उस काल की गिनती है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना? 20 कोड़ा कोड़ी, मतलब 20 करोड़ सागर एक बाजू और दूसरी तरफ करोड़ रखो, तो उस 20 करोड़ की 1 करोड़ से लगातार गुणा गुणा करते जाओ, तो जो अंक संख्या आए वो 20 कोड़ा कोड़ी होगी। और ऐसी क्या? सागर। सागर मतलब क्या? सागर मतलब क्या? अब वो आप 6 डाला में पढ़ लो, बार बार मैंने बताया। वो गड्ढा 6000 किलोमीटर का गड्ढा, उसमें उत्तम भेड़े के बाल, और 100 साल में एक निकालो, और 100 साल में एक निकालो, फिर उसके बाद गड्ढा खाली करो। कितना लंबा टाइम है! ओहो, है कोई उसकी गिनती? और ऐसा वो काल होता है कल्प काल। इसका नाम भी कल्प काल। कल्प काल मतलब जिसके बारे में कल्पना तो की जा सकती है, जिसके बारे में कल्पना तो की जा सकती है, मगर जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। देखो समझना, कल्पना मतलब कल्पना में आप विचार सकते हो कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कितना है वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको गड्ढा तो पता चल रहा है, लेकिन गड्ढे में बाल कितने गए वो थोड़ी पता चलेगा। उसके बारे में तो आप अंदाज ही लगा सकते हो। आप समुद्र में बूंदे हैं, इसके बारे में अंदाज लगा सकते हो मोटा मोटी, लेकिन कितनी बूंदे हैं आप लिख कर दो, लिख सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या? इसीलिए जिसके बारे में मात्र कल्पना की जा सके, क्या की जा सके? कल्पना की जा सके, वो कहलाता है कल्प काल। और ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। देखो, अब देखो, अब उसको अपन ने उस कल्प काल को 2 भागों में डिवाइड किया है। बराबर, 10 हाफ एंड हाफ। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी। उत्सर्पणी को चढ़ती वाला काल, बढ़ोतरी वाला काल, वृद्धि वाला काल कहते हैं। अवसर्पणी को पड़ती वाला काल, घटोतरी और हानि वाला काल कहते हैं। बराबर, यहाँ पर एक सागर बराबर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होता है। पल्ले बराबर गड्ढा होता है, बहुत लंबी बात है, उस पर अपन ज्यादा विस्तार नहीं है। अब जरा अपन समझते हैं अवसर्पणी के 6 कालों की चर्चा। बराबर, अवसर्पणी काल यानी जो अपना चल रहा है, करंट जो चल रहा है, कौन सा काल? अवसर्पणी काल चल रहा है।
उस अवसर्पणी के 6 काल में क्या क्या होता है वो देखते हैं। इनके नाम मात्र हैं। नीचे के 3 काल हैं कर्म भूमि के और ऊपर के 3 काल हैं भोग भूमि के। ओके, नाम बड़े आसान है, आपको 2 नाम याद करने, 2 नाम याद करो और 6 नाम अपने आप मुफ्त में पाओ। ऐसी स्कीम यहीं पर आती है। एक नाम को आप 2 बार बोलोगे तो पहला काल हो जाएगा, 1 बार बोलोगे तो दूसरा हो जाएगा, दोनों मिलाकर बोलोगे तो तीसरा हो जाएगा, दोनों का नंबर बदल दोगे तो चौथा हो जाएगा, दूसरे का 1 बार बोलोगे तो 5वां हो जाएगा, दूसरे का 2 बार बोलोगे तो 6ठा हो जाएगा। समझ में आया? मतलब कोई इसमें मैजिक ट्रिक नहीं है, बराबर। और ये इसको गिनना भी बड़ा आसान है। जो सबसे ऊंचा है उसको सबसे अच्छा रखो, उत्तम भोग भूमि वाला, यानी सुषमा सुषमा, बहुत सारे लोग इसको सुखमा सुखमा भी बोलते हैं, बराबर। बहुत सारे लोग सुषम सुषमा बोलते हैं, बहुत सारे लोग सुषमा सुषमा बोलते हैं। क्या सही नाम है भैया? आप लोगों ने सुना होगा ना सुखमा सुखमा, मतलब हा, वो सुखमा सुखमा ये भोगी लोगों ने लगा लिए, जिनको भोग भूमि बहुत अच्छी लगती है ना। और भोग भूमि किनको अच्छी लगती है मुझे बताओ, सच बताओ ना, जो आलसी निकट्टू टाइप के आदमी होते हैं ना, कौन से, जिन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम खाने को मिले भरपूर, क्या मिले, ऐसे निकट्टुओं के लिए भोग भूमि बड़ी अच्छी लगती है। सच बोल रहा हूँ, थोड़ा कटु है लेकिन एक्चुअली ना जीव क्या है, यहाँ से त्रस्त है, उसे ना कमाना अच्छा लगता है, कमाने में मच मच, ना घर गृहस्थी चलाना अच्छा लगता है, उसमें मच मच, बराबर, ना किसी के अंडर में रहना अच्छा लगता है, उसमें मच मच, अपने मन से घूमना अच्छा लगता है, उसकी इच्छा। और इन सब चीजों की कल्पना वो कहाँ करता है? भोग भूमि में करता है। कि कोई ऐसी चीज हो जिसमें हमें कोई टेंशन, कमाने पर चौकड़ी, बनाने पर चौकड़ी, किसी के अंडर में रहना पड़े उसके ऊपर चौकड़ी, स्वच्छंद वृत्ति, अपनी अपनी टेरिटरी हो, बराबर, और ज्यादा लोगों का इंटरफेयर ना हो, जोड़े में रहते हैं, जुगलिया रहते हैं, कपल में रहते हैं, बस उन्मुक्त चेष्टा करते रहें और बस सब काम उनका होता रहे। जिनके अंदर में सुख के नाम पर ऐसी भ्रांति पड़ी हुई है, वो लोग ही भोग भूमि की कल्पना करते हैं, बराबर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन जिनको ये पता चल रहा है कि ये सुख नहीं है, वो लोग तो और सच में भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले संकिति धर्मात्मा तो ये विचार करते कि अहो धिक्कार है कि हम भोग भूमि में उत्पन्न हो गए। क्या कह रहे हैं? आपको इच्छा होती है, कहानियों में पढ़ते हो, जुगल जुगली हो गए, बहुत बढ़िया, उनका धर्म जीवन सफल हो गया, लेकिन वो भोग भूमि वाले कह रहे हैं धिक्कार है भोग भूमि में जन्मे, ना जाने कब हम कर भूमि में जन्मेंगे, मुनि व्रत धारण करके मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन भोग भूमि में सुख नहीं है, इसलिए भोग भूमियों का नाम सुखमा सुखमा भी नहीं है, ये भोगियों ने नाम बदल करके सुखमा रख दिया है। सुखमा नहीं है, वो विपरीत शब्द है, और मैं तो कह रहा हूं अनर्थकारी शब्द है। वो शब्द अगर आपके दिमाग में सेव हो तो उसे डिलीट कर दो। कौन सा? कि पहले काल का नाम सुखमा है, धूल सुख नहीं। समझ में आया कि नहीं है? सुखमा सुखमा काल अपने अंदर में चलता है। जब विनायक भगवान आत्मा अपने अंदर में लीन होता है, तब सुख से भी सुखद समय प्रकट होता है। उस आत्मानुभूति के काल को सुखमा सुखमा काल कहा जाता है, पहले काल को सुखमा सुखमा नहीं कहा जाता। पॉइंट समझ में आया? तो पहले काल का नाम सुखमा सुखमा, छठे काल, 5वें काल का नाम दुखमा है, ऐसा है क्या? अरे 5वें में भी जो आत्मा का अनुभव कर रहे वो सुखमा है उनके लिए, उनमें काय का दुख है? छठा तो नहीं बोल रहे, क्योंकि छठे में तो आत्मा अनुभव है ही नहीं, इसलिए वहां सुख का साधन ही नहीं है, बराबर। लेकिन 5वें तक तो सुख का कल्प वृक्ष भगवान आत्मा तुम्हारे साथ है। बात समझ में आए? वो भोग भूमि का कल्प वृक्ष नहीं है, वो स्वभाव का कल्प वृक्ष है। समझ में आया? इसलिए पहले काल का नाम सुखमा सुखमा नहीं है। तो ये सुषमा सुषमा का क्या मतलब है? देखो, सुषमा सुषमा मतलब आपको सुषमा का पता है, कांति। सुषमा का मतलब क्या है? कांति होता है। तो स्वाभाविक है कि जिस काल में चकाचक चमक होती है पुण्य की, वो से सुषमा सुषमा कहा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुण्य की चमक चकाचक दिखाई देती है पहले काल में,
है कि नहीं? बोले है। पुण्य की चमक में हमें कोई वांधा नहीं। डबल कांति, चक और चक, चकाचक होता है ना। उत्तम भोग भूमि है, पल्लियों की आयु है, कल्प वृक्षों की प्रचुरता है, शरीर की सक्षमता है, कषायों की मंदता है। तो जो जो भी पुण्य के कारण है वो पुण्य के कारण पहले काल में भरपूर मिलते हैं। तो पुण्य की चमक से और पुण्य की डबल चमक से जो कांतिमान है, ऐसा वह काल सुषम सुषमा नाम का पहला है। लेकिन पुण्य की चमक सुख का कारण नहीं है। बराबर, पुण्य की चमक सुख का कारण नहीं है। ये वो लेजर रोशनी के जैसा है कि आपकी सफेद दीवार हो ना, सफेद दीवार पर लेजर लाइट डाल दो, आपको बहुत बढ़िया चित्र विचित्र दिखाई देंगे, लेकिन उससे वो दीवार रंगीन नहीं है। ऐसे ही चैतन्य विनायक भगवान आत्मा की दीवार पर पुण्य की चमक से कोई कलाकृति नहीं उभरती। इस चैतन्य विनायक भगवान आत्मा की दीवार पर तो आत्मानुभवन भवन से कलाकारी होती है और किसी से नहीं होती। पॉइंट समझ में आया? बराबर। तो अगर धर्म को आपने अंश मात्र भी समझा है, गुरुदेव का एक भी प्रवचन आपने सुना है, तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि पुण्य की चमक में कोई फायदा नहीं। वो सिंगल चमक हो, डबल चमक हो, अनंत गुनी चमक हो, धूल अनंत गुनी भी हो तो धूल ही है, रत्न नहीं। समझ में आया? लेकिन लोगों को आकर्षक लगती है, इसलिए यहाँ पे भोग भूमि का है। बराबर। जहां पुण्य की चमक डबल तो नहीं है लेकिन सिंगल पूरी है, वो कौन सी है? मध्यम भोग भूमि। यानी कौन से काल में? दूसरे काल में। तीसरे नंबर, जहां पुण्य की चमक है लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत पाप के उदय भी दिखाई देते हैं। बराबर। यानी पाप की जिसे ना कालिख भी साथ में चल रही है। तो सुषमा का विपरीत क्या होता है? दुष्मा। अगर सुषमा का मतलब होता है कांति, तो दुष्मा का मतलब कालिख। तो जहां पुण्य की चमक के साथ पाप की कालिख भी विद्यमान है, वो कौन सी कहलाती है? सुषमा दुष्मा। पुण्य ज्यादा है, पाप कम है, अनुकूलता ज्यादा है, प्रतिकूलता कम है, लेकिन है। जैसे कि आप कुल करों की व्यवस्था के पहले जाके देखते ना, तीसरा काल से चौथा काल में कन्वर्ट हो रहा था, तो कहते हैं बेचारे इतने भोले जीव थे, बोले कि क्या करें, ये सूरज का प्रकाश मंद हो रहा है, ये चमकते हुए सूरज का पता ही नहीं था। तो पहुंचते हैं कुल करों के पास में, आगे आएगा इसमें सब, पूछते हैं कि ये क्या आ गए, ये तो हमें दिखती ही नहीं रहे, कौन ये कौन है चंद्र और सूर्य को देखकर। तो कुलकर समझाते हैं कि ये तो पहले भी थे लेकिन कल्प वृक्षों की कांति के कारण तो हमें दिखाई नहीं देते थे। ऐसे मतलब पशु पक्षी हिंसक होने लगे, भय लगने लगा, ये तमाम घटनाएं इसमें होती हैं। इसीलिए कह रहा हूं, पुण्य की चमक के साथ पाप की कालिख भी जहां रहती है। और चौथे में क्या हुआ? चौथे में पाप की कालिख बढ़ी और पुण्य की चमक घटी। पाप की कालिख बढ़ी और पुण्य की चमक घटी, इसीलिए नाम क्या दिया? दुष्मा सुषमा। लेकिन प्लस पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ ये हुआ कि कर्म भूमि आई, और कर्म भूमि हुई तो मोक्ष का द्वार खुल गया। और आप कल्पना करके देखो कितने समय बाद मोक्ष का द्वार खुला था इस भरत क्षेत्र पर, जब कर्म भूमि आई। पहले तीर्थंकर आदिनाथ बने तो कितने वर्षों बाद वो बने थे। उत्सर्पणी काल के अगर 21,000 साल माइनस कर दो, 10 कोड़ा सागर का होता है ना, 10 कोड़ी सागर, उसमें छठे काल के 21,000, पांचवें काल के 21,000, 42 माइनस हो गए। उसके बाद में एक कोड़ा, यानी कि 42,009 कोड़ी वर्ष कम, बराबर। प्लस अब यहाँ के लगाओ, यहाँ के पूरे 9 कोड़ी वर्ष, यानी 18 कोड़ी वर्षों के बाद मोक्ष का द्वार खुला था भरत क्षेत्र में, जब आदिनाथ भगवान अनंत वीर मोक्ष को गए थे। कितने कोड़ी? लगभग मोटा मोटी गिने तो 18 कोड़ी वर्षों के बाद, कोड़ी सागर के बाद, इतना लंबा। और अभी के बाद दोबारा कर्म भूमि आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी के बाद में, जैसे अभी ये 5वां काल आ गया, तो 5वां, 6वां, 6वां, 5वां,
यानी 84,000 वर्ष, मात्र 84,000 वर्ष के बाद में श्रेणिक राजा पहले वो तीर्थंकर बन जाएंगे, मात्र 84,000 वर्षों के बाद में। इसलिए नरक में भी उनने आयु 84,000 वर्ष की बांधी, आपको पता है? नरक में श्रेणिक राजा की आयु कितनी? 84,000। कैसे? क्योंकि वो क्या कहते हैं, भगवान महावीर के टाइम पे उनका देह छूट गया, यानी लगभग मोटा मोटी उसी समय नरक में गए। तो चौथे पांचवें काल के 21,000, छठे काल के 21,000, नेक्स्ट छठे के 21, नेक्स्ट पांचवे के 21, जैसे ही 84,000 पूरे होंगे मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होंगे और जाके केवल्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो मात्र 84,000, यानी महावीर स्वामी के बाद में दूसरे तीर्थंकर को आने में मात्र 84,000 वर्ष लगेंगे। लेकिन इस 24 के पूरे, अगली 24 के पूरे होने के बाद में उसकी अगली 24 आने में 18 क्या कहते हैं, कोड़ा कोड़ी सागर लगेंगे। ये गणित ख्याल में आई कि नहीं आई? हाँ, समझ में आया? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, कौन सी गणित बता रहा हो, समझे कि नहीं समझे? कितने लोग समझ गए भैया? हाथ उठाओ जरा। आ गई ख्याल में? है खुशी बहन को नहीं आई ख्याल में? है कितने? सर नहीं आई थोड़ी ख्याल। अच्छा, और फिर से देखो, समझना, यहाँ से थोड़ा और ख्याल में, मैप में नक्शा है ना शायद कुछ आ जाए। 84,000 वर्ष समझाई गયું। हाँ, 84,000 वर्ष समझाई गયું, બરાબર। પણ એ સમજો બીજી 24 ક્યારે થશે એ લોકોની, આપણે એમ સમજીએ। ચલો બીજી રીતે સમજીએ। આ 84 તો ખ્યાલમાં આવી ગયો ને? એટલે અહીંયાથી પાંચમો કાલ હતો, देखो અહીંયા સુધી ચોથો કાલ આવ્યો, अब પાંચમું, છઠમું, પાંચમું, એટલે આ 84,000 વર્ષ પછી બીજી 24 આવી જશે, બરાબર। હવે બીજી 24 ના पहला, बीजा, तीजा, चौथा, आम करता करता 24 भगवान कब तक होंगे? बोले उसका जो चौथे नंबर का काल है, अपनी भाषा में उसके हिसाब से तीसरे नंबर का काल है, वो कितने 1,00,000 कोड़ा कोड़ी सागर का वहां पे आया, बराबर। कितना हुआ वो काल? देखो यहां से ऐसे समझो, क्या गया, तो वो जो काल है, समय पूरा हो गया, नहीं समय तो चालू है। हाँ, ये देखो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है उत्सर्पणी, 10 कोड़ा। अभी यहां से कल्प काल से ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पर अपन अभी हैं फॉर एग्जाम्पल, बराबर। तो ये पांचवा काल अपने यहाँ पे चल रहा है, तो पांचवा काल, छठवां काल यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर दिख रहा है ना मेरी ये एरो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे फिर छठा काल पूरा हुआ, पांचवा काल पूरा हुआ। अब यहाँ का जब ये चौथा काल पूरा होगा, सपोज इतने एरिया में, उसके बाद में ये पूरा चक्कर घूमकर यहाँ पर जब आएंगे, तब जाकर वो अगले भगवान होंगे, बराबर। हाँ, अबे बता ये अच्छी है, अबे बता ख्याल में आ रहा है कि नहीं है? फिर से એટલે આમાં પાંચમો અને છઠ્ઠો વાળો પછી પાછો રિપીટ થાય, છઠ્ઠો વાળો રિવર્સ થાય। આપણા એંગલ થી છઠ્ઠો કહેવાય, એ કાલનો તો પહેલો કહેવાય। એ કાલમાં ત્રીજા કાલમાં ભગવાન થશે, છઠ્ઠા, પાંચમા અને પછી ત્રીજામાં ભગવાન થશે। ત્રીજો અહીંયા સુધી આવ્યો, પર હજી અહીંયાથી ફરો આખો ચોથું કાલ, પાંચમું કાલ, છઠ્ઠું કાલ અહીંયા આવશે, પછી અહીંયાથી પહેલો કાલ, બીજો કાલ, ત્રીજો કાल, પછી ચોથું, આટલો एरिया, इसी को हम बोले 18 कोड़ा कोड़ी सागर। यानी अगली 24 के अंतिम तीर्थंकर के बाद अगले तीर्थंकर 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद होंगे लगभग।